अब यहाँ पर देखेंगे धनात्मक पूर्णांक क्या होते हैं और ऋणात्मक पूर्णांक क्या होते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर धनात्मक पूर्णांक, संख्या रेखा पर 0 से दाईं ओर चलने पर, संख्या रेखा पर 0 से दाईं ओर चलने पर जो पूर्णांक प्राप्त होते हैं, उन्हें धनात्मक पूर्णांक कहते हैं। उन्हें धनात्मक पूर्णांक कहते हैं। जैसे यहाँ पर 0 से दाईं ओर चलने पर हमें मिल रहा है 1 2 3 4 5 6 ऐसे इनफाइनाइट तक मिल रहे हैं। तो यहाँ पर जो हमें मिल रहा है 1 2 3 4 5 6 कमा डॉट डॉट प्लस इनफाइनाइट तक, ये सब के सब क्या है, धनात्मक पूर्णांक हैं। अब अगला हम देखेंगे यहाँ पर ऋणात्मक पूर्णांक, नंबर 2 ऋणात्मक पूर्णांक। अब इसको जब परिभाषित करेंगे तो देखेंगे संख्या रेखा पर 0 से बाईं ओर चलने पर, 0 से बाईं ओर चलने पर जो पूर्णांक प्राप्त होते हैं उन्हें ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे -1 -2 -3 -4 -5 डॉट 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 कहाँ तक, माइनस इनफाइनाइट तक। तो 0 से बाईं ओर चलने पर जो भी हमें पूर्णांक प्राप्त हो रहे हैं उन पूर्णांक को हम कहेंगे ऋणात्मक पूर्णांक। अब हम आगे बात करेंगे धनात्मक पूर्णांक के प्रकार कि धनात्मक पूर्णांक कितने तरह के होते हैं। तो यहाँ पर है धनात्मक पूर्णांक के प्रकार। टाइप्स ऑफ पॉजिटिव इंटीजर। तो जो धनात्मक पूर्णांक हैं, ये धनात्मक पूर्णांक दो तरह के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो एक होता है इनमें सम संख्या और दूसरा होता है विषम संख्या। अब इसमें जो सम संख्या होते हैं उनको कहते हैं इवन नंबर, को इंग्लिश में बोला जाता है इवन नंबर, और इनको बोलते हैं ऑड नंबर। अब इसमें हम बात करेंगे बारी बारी से कि सम संख्या क्या होता है और विषम संख्या क्या होता है। तो यहाँ पर अब देखेंगे सम संख्या। सम संख्या यानी इवन नंबर।
तो यहाँ पर है कि जिस संख्या का इकाई अंक इकाई अंक क्या हो 0, 2, 4, 6 या 8 हो तो उन्हें सम संख्या कहते हैं। तो जिस किसी भी संख्या का इकाई अंक यदि 0 हो, 2, 4, 6 या 8 हो तो उसे हम कहते हैं सम संख्या, इवन नंबर, सिवाय 0 को छोड़कर। 0 न तो सम संख्या है और ना ही विषम संख्या है। तो यहाँ पर इसके एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मेरे पास नंबर हो गए 2, 4, 6, 8, 10, 12, ऐसे ही 14, 28, 46, 102, 86। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो भी नंबर्स दिए गए हैं उनके यूनिट प्लेस पर जो भी नंबर मिल रहा है, जैसे यूनिट प्लेस पर नंबर इसका 2 आया हुआ है तो 2 है, तो इसका डिफिनेशन में ही है कि अगर इकाई अंक क्या हो 2 हो तो 2 है। इसमें भी इकाई अंक देखिए 6 है, इसमें इकाई अंक 8 है, इसमें इकाई अंक 4 है, इसमें इकाई अंक 2 और इस 10 में इकाई अंक 0 है, इसका इकाई अंक 8 है, इसका इकाई अंक 6, इसका 4 और इसका 2 है। तो इस तरह के जो है हमें संख्या मिलेंगे जिसका इकाई अंक देखने को मिलेगा 0, 2, 4, 6 या 8 देखने को मिलेगा तो उसको हम सम संख्या कहेंगे। ऐसे भी इसे डिफाइन किया जाता है कि जिस किसी भी संख्या में 2 से पूर्णतया विभाजन हो जाता है तो उसको हम सम संख्या कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि कोई भी अगर नंबर 2 से पूरी तरह से वो कट जाता है यानी उससे विभाजित हो जाता है तो उसको सम संख्या कहते हैं। या फिर एक कंसेप्ट ध्यान रखिए डिजिट वाला कि अगर उसका इकाई पैलेस पे नंबर दिया हो 0, 2, 4, 6 या 8 तो ऑलरेडी वह सम संख्या होगा। अब हम बात करेंगे यहाँ पर विषम संख्या का कि विषम संख्या क्या होते हैं। विषम संख्या जिस संख्या का इकाई अंक कोई भी संख्या हो अगर उसका इकाई अंक 1, 3, 5, 7 या 9 हो तो उन्हें विषम संख्या कहते हैं। दुनिया का कोई भी संख्या हो यदि उसका इकाई अंक 1, 3, 5, 7 या 9 हो तो उसे हम विषम संख्या कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर है मेरे पास कुछ नंबर से मान करके चलिए मेरे पास हो गया 13, 31, 39 और ऐसे ही नंबर लिया हुआ है 91 और मान करके चलते हैं 1, 7, 9 एक्सेट्रा। ये सब के सब जो है विषम संख्या है। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर देखें कि जो सम संख्या होता है उसका इकाई अंक 0, 2, 4, 6 या 8 होता है, जबकि यही अगर विषम संख्या में देखें तो उसका इकाई अंक 1, 3, 5, 7 या 9 होता है। तो उसे हम जो है विषम संख्या कहते हैं।